हेलो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसमें पहला सवाल ये एक सारणी के रूप में दे रखा है और इस सारणी में देखिए ए, डी, एन और ए एन ये मान 4 हैं, क्योंकि किसी भी समीकरण जो एपी का है उसके लिए ये एक सूत्र दे रखा है। इसमें भी 1, 2, 3 और 4 ये चर राशियां हैं और आप देखिए यहाँ पे किसी इन 4 में से किसी 3 का मान दे रखा है हर एक में और आपने चौथे निकालने हैं। जो मान दे रखे हैं आप इसके स्थान पर यूं का त्यों रख दीजिए जहाँ पे जो मान दे रखा है और चौथा अपने आप निकलाएगा। हर एक में 3 का मान दे रखा है। देखिए पहले में ए एन का मान निकालना है तो ए एन यूं का त्यों, ए के स्थान पर 7, एन के स्थान पर 3, एन के स्थान पर 8, -1 और डी के स्थान पर 3 है। तो देखिए क्या मान निकला, 7 प्लस 8 में से 7 1 गया 7, 7 गुना में 3 21, 7 प्लस 21 बराबर है मान आ गया 28। यानी कि यहाँ पर मान कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक इसी तरह इसको देखिए, ए एन आपको 0 दे रखा है तो ए एन के स्थान पे 0, ए के स्थान पर -18, डी नहीं दे रखा, निकालना है। एन के स्थान पर 10, -1 और डी यूं का तो जो मान दे रखे हमने उन्हीं के स्थान पर रख दिए। अब आप इस 18 को उठा के इधर ले आइए तो ये +18 हो जाएगा, बराबर है 10 - 1 9 डी और 9 से इधर भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 भाग 9 बराबर है डी। तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर है 2। डी का मान 2 आ गया। इसके बाद तीसरा सवाल भी बिल्कुल तीसरा भाग इसी तरह से है, आप खुद करेंगे। चौथा भाग में करवा देता हूँ। चौथे भाग में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए एन हमें दे रखा है 3.6, ए दे रखा है -18.9 प्लस एन का मान आपको निकालना है और डी के स्थान पर है 2.5। आप इसको उठा के इधर ले आइए तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर है n-1 2.5 और ये क्या बन गया, 9 और 6 15, 18 और 3 21 और 1 22.5 बराबर है n-1 गुना में 2.5 और इसको इससे भाग कर दीजिए तो क्या बन गया, 22.5 बटे 2.5 बराबर है n-1। ये इससे कटेगा 9 आ गया और n-1 बराबर है 9 और ये उठा के इधर ले जाओ तो n बराबर है 10। तो n का मान यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक इसी तरह से ये सवाल और ये सवाल आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। और हम लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है। सवाल नंबर 2 में आप स्टेटमेंट देखिए और सवाल नंबर 2 क्या है देखो। इसमें दे रखा है कि एपी, एक एपी दे रखा है और उसमें आपने बताना है 30वां पद। एपी सवाल नंबर 2 का पहला भाग, एपी क्या है, 10, 7, 4 का 30वां पद है। इनमें से आपने बताना है कौन सा है, 97, बी है 77, सी है -77 और डी है -87। ये ए बी सी डी आपने बताना इनमें से कौन सा इसका उत्तर है
और इसको निकालने के लिए हमारे पास वही चीज़ ए जो दे रखा है, हल देखिए यहाँ से हल होगा इसका। ए बराबर है 10, डी का मान क्या है 4 माइनस 7 बराबर है 7 माइनस 10 बराबर है -3, क्योंकि तीसरे पद में से दूसरा या दूसरे में से पहला घटाएंगे, दोनों का उत्तर -3 आता है। डी का मान आ गया। और आपने ए 30 निकालना है, तो आपको पता है ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर ए एन का मतलब, एन का मतलब क्या है 30, क्योंकि 30वां पद है, तो ए 30 निकालना है। ए दे रखा है हमें 10 प्लस ये 30 है क्योंकि 30वां पद, और डी का मान आ रहा है -3, तो ए 30 बराबर है 10 प्लस 29 गुणा में -3, तो कितना हो गया 10, 29 और गुणा में 3 -87, तो ये आ गया -77। 30वां पद क्या बनेगा -77, 77 ये निकलेगा। यानी कि कौन सा है आंसर, कौन सा हुआ हमारा सी उत्तर होगा। ठीक इसी तरह से इसके अंदर दूसरा भाग दे रखा है, हम दूसरा भाग की ओर चलते हैं। आपको दूसरा भाग में एपी दे रखी है, दूसरे का दूसरा भाग एपी दे रखी है आपको -3 -1/2, 2 का 11वां पद है, ए 28, बी 22, सी -38 और डी -48 सही 1/2। कौन सा है ये देखना है। 11वां पद ठीक पिछले सवाल की तरह से इसको भी हल कर दीजिए कि आपको पता है ए यहाँ पे है -3, डी का मान निकालिए -1/2 -3, तो कितना आ जाएगा -1/2 प्लस 3 लघुत्तम लेंगे तो आपका 2 लघुत्तम और 3 दूनी 6, क्योंकि इसका बटा 1 है, इसको करेंगे भाग 2 ही आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 6, यानी कि 5/2 आ गया। डी का मान 5/2 आ गया। हमने 11वां पद निकालना है, ए 11 बराबर क्या होगा ए प्लस 10D, 11वां पद है ए प्लस 10D के बराबर, और ए बराबर है क्या है -3 प्लस 10 गुणा में 5/2, 2 से कटेगा 5, -3 प्लस 25 बराबर है कितना आ जाएगा 22, 11वां पद 22, ये उत्तर आ गया हमारा। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 भी बिल्कुल आसान है, जो हमें दे रखा है हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं और फिर आगे करते रहते हैं। सवाल नंबर 3 में देखिए रिक्त पदों को भरना है। 3 का पहला भाग है 2 और 26, तीसरा पद 26 है, दूसरे पद में हमने निकालना है दूसरा पद, और यहाँ पे पहला पद भी नहीं है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद नहीं है और चौथा पद 3 दे रखा है। तीसरे सवाल के अंदर पहला पद 5, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद भी नहीं है, चौथा पद 9 से 1/2। चौथा सवाल हमें दे रखा है -4
पहला पद भी नहीं दे रखा, दूसरा नहीं दे रखा, तीसरा नहीं दे रखा, चौथा भी नहीं दे रखा, सॉरी चौथा पद भी नहीं दे रखा और पांचवा पद 6 है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद नहीं दे रखा, छठा पद 6 है तो बीच में। और पांचवें सवाल के अंदर पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा 38 है, तीसरा पद नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है और छठा पद -22 दे रखा है। तो आपने इसमें ये खाली स्थान भरने हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों ये खाली स्थान भरना। देखिए इसमें तीसरे का पहला भाग देखिए, हमें दे रखा है 2, दूसरा पद खाली यानी ज्ञात करना और तीसरा पद ये है। तो इसमें पहला पद ए तो 2 दे ही रखा है, पहला दूसरा, तो दूसरा पद क्या आएगा a + d यानी कि a2। तीसरा पद क्या आएगा a + 2d यानी कि 26 दे रखा है। अब आप देखिए a का मान हमारे पास 2 है तो तीसरे पद से देखिए 2 + 2d बराबर है 26, क्योंकि ये a का मान हम यहाँ रख दिया। तो आप 2 इधर माइनस कर लीजिए, 2 बराबर है 26 माइनस 2d बराबर है 26 माइनस 2 और d बराबर है क्या हो जाएगा बच्चों 24/2 यानी कि 12। d का मान 12 आ गया। तो हमारा दूसरा पद हमने निकालना है तो a2 क्या बन जाएगा a के स्थान पर a है ना दूसरा पद a + d, a के स्थान पर 2 और d के स्थान पर 12, ये कितना आ गया 14 आ गया। तो हम इसमें क्या भर सकते हैं 14। दूसरे सवाल के अंदर देखिए आपको क्या गिवन है। दूसरे सवाल में जो दे रखा है हम उसी हिसाब से फिर कर देंगे। बिल्कुल आसान है, सभी में एक ही सूत्र लगेगा। दूसरा सवाल देखिए, आपको दे रखा पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद नहीं दे रखा, चौथा पद 3 है। आप देखिए पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पांचवा पद इस तरह से चलता रहेगा। 1 2 3 4 दे रखे हैं, चारों होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा पद दे रखा है a + d बराबर है हमारे पास क्या है 13 और चौथा पद दे रखा है a + 3d बराबर है हमारे पास क्या है 3। आप इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट गया, -3d और प्लस का d क्या बन गया -2d और बराबर है 10 और d बराबर क्या आ जाएगा 10/-2 यानी कि -5। d का मान क्या आ जाएगा -5। d का मान -5 है तो आप इसको समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए। a + d बराबर है 13 तो d का मान -5 आ गया हमारे पास, -5 बराबर है 13 तो a का मान भी आ जाएगा। a का मान क्या बन गया 13, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5 बराबर 18। तो पहला a ये तो आ गया हमारे पास 18 और ये कौन सा पद है तीसरा पद किसके बराबर होता है a + 2d यही है और आप बराबर क्या बनेगा a के स्थान पर हमारा उत्तर आया है अभी 18, 2 की जगह 2 और d के स्थान पर कितना -5 तो कितना हो जाएगा 18 - 10 बराबर है 8। तो ये मान आ गया हमारा 8। देखिए ना हमने दूसरा पद दे रखा था a + d, चौथा पद a + 3d, इसके बराबर है, दोनों को आपस में घटा दिया तो d का मान -5 आ गया। d का मान हमने यहाँ रख दिया तो a का मान 18 आ गया। तो a के स्थान पर 18। अगला तीसरा पद हमने निकालना है, तीसरा पद होता है a + 2d तो a के स्थान पर 18, 2 की जगह 2 और d के स्थान पर -5 रख के हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद अगला देखिए, तीसरा भाग
तीसरा भाग दे रखा है 5, फिर हमने खाली स्थान है, तीसरे के स्थान पर भी खाली स्थान है भरना है, और चौथा जो है 9 सही 1/2। तो वही यहाँ पे भी क्या है, प्रथम a, फिर दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d। तो अब आप पहला पद तो दे ही रखा है a = 5 और a + 3d बराबर है, हमें दे रखा है 9 सही 1/2 यानी कि 19/2। a के स्थान पर आप 5 रख सकते हैं, 5 + 3d बराबर 19/2 और 5 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या बन गया, 3d बराबर है 19/2 - 5। लघुत्तम लेंगे आप 2 आएगा, 19 - 10 बराबर 9/2, 3d और d बराबर है क्या आ जाएगा 9/2 गुणा में 1/3 यानी कि 3/2। d का मान 3/2 आ गया। अब हमें जो भी पद निकालना है, हमारे पास a भी है और d भी है, और फिर जो पद निकालना हम निकाल सकते हैं। हमने दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होता है, a + d, और a का मान हमारे पास है 5 और d का मान है 3/2, तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम 2, 10 + 3 यानी कि 13/2। ये मान आ गया हमारा यहाँ पर कितना, 13/2। और अगला क्या है, तीसरा पद। तीसरा पद होता है a + 2d, a + 2d, a के स्थान पर 5, 2 गुणा में d के स्थान पर 3/2 काट दो, क्या बन गया, 5 + 3 बराबर है 8। अगला हमारा आ गया 8। इसी तरह से चौथा सवाल देखिए, चौथा भाग इसी का। चौथे भाग में भी हम यही करेंगे। हमें पहला पद और छठा पद दे रखा है। चौथा भाग क्या क्या दे रखा है, पहला और छठा पद। तीसरे का चौथा भाग -4, फिर खाली स्थान है यानी कि खाली जगह, तीसरे चौथे की भी खाली, पांचवें की भी खाली, और छठा पद 6 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर a + d दूसरा पद हो गया, a + 2d तीसरा पद हो गया, a + 3d चौथा पद हो गया, a + 4d पांचवा पद हो गया, और a + 6d ना 5d सॉरी छठा पद हो गया। ये है, और इसमें हमें सिर्फ पहला और छठा पद दे रखा है, यानी a दे रखा है -4 और a + 5d क्योंकि छठा पद है 6 के बराबर। अब आप a का मान यहाँ रख दो तो d का मान आ जाएगा, -4 + 5d, a के स्थान पर a का मान रख दिया, बाकी यूं का तू ये उठा के इधर ले जाओ तो 5d बराबर है क्या हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10, और d बराबर है क्या हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। d का मान 2, a का मान -4। तो अब जो पद निकालने हम निकाल सकते हैं। दूसरा पद निकालना है, a + d यानी कि -4 + 2 बराबर है -2, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, -2 आ गया। अगला क्या निकालना है, a + 2d यानी a की जगह -4 + 2 गुणा में 2 0 आ गया। क्यों, आप देखिए ना, -4 + 4 बराबर है 0, तो ये पद 0 आ गया। अगला क्या है, a + 3d, a के स्थान पर -4 + 3, d के स्थान पर 2, तो कितना -4 + 6 बराबर है 2, ये 2 आ गया। अगला पद a + 4d, a के स्थान पर -4 + 4 के गुणा में 2, -4 + 8 बराबर है पूरे 4, तो ये पांचवा सवाल देखिए, इसका पांचवा भाग
तीसरे का 5वां भाग बिल्कुल इसी तरह से है। हमें तीसरे का 5वां बेटा देखिए क्या दे रखा है, खाली स्थान है पहले पे, दूसरा पद 38 है, तीसरा खाली है, चौथा भी खाली ज्ञात करना है, 5वां भी ज्ञात करना है और छठा दे रखा है -22। तो आप देखिए पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, 5वां a प्लस 4d, छठा a प्लस 5d। और हमें जो दे रखा है उसी के बराबर रख दो। दूसरा दे रखा है तो दूसरा पद a प्लस डी बराबर है 38। छठा पद दे रखा है यानी a प्लस 5d बराबर है -22। इसमें से इसको घटा दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया। तो -5d और प्लस d कितना बन गया, -4d। और इसको जोड़ेंगे तो आ गया 60। तो d का मान कितना आ गया, 60 बटे -4 यानी कि -15। d का मान कितना आ गया, -15। तो अब आप d का मान -15 है तो यहाँ रख दो, a प्लस डी बराबर है आपको पता है 38 और a प्लस -15 बराबर है 38। और ये 15 उठा के इधर ले जाओ, प्लस हो जाएंगे। तो a बराबर है क्या हो जाएगा, 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 53। तो पहला तो आ गया हमारा 53। दूसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद निकालना हमें। तीसरा पद a प्लस 2d यानी कि a का मान 53 प्लस 2d का मान -15। 53 माइनस 30 बराबर है 23। तो ये आ गया 23। फिर उसके बाद ये तीसरा पद नहीं, चौथा पद a प्लस 3d, a के स्थान पर 53 प्लस 3 गुना में -15। तो 53 माइनस 45 कितना बन गया, 8। अगला आ गया 8। पांचवा पद a प्लस 4d यानी a की जगह 53 प्लस 4 गुना में -15। तो कितना हो गया, 53 माइनस 60 बराबर -7। तो ये मान कितना आ गया, -7। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल हमारा हो गया। इस लेक्चर में आप ये तीनों सवाल करेंगे और अगले लेक्चर में हम अगले सवाल करेंगे। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें।